हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 84 है और ये 8 फरवरी 2022 के लिए है। तो आज का हमारा चैप्टर फिर से वही है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम रिवाइज करेंगे। आज हमारा जो सीरीज है इसमें हम रिवीजन में हम देखेंगे रजिस्टेंस, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो चलिए, रजिस्टेंस दो तरीके से जुड़ा होता है, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में होता है, ठीक है। सीरीज में अगर होता है तो इसका फार्मूला R1 + R2 + R3 होता है, ठीक है। और जब पैरेलल में होता है तो 1/में RP = 1/में R1 + 1/में R2 + 1/में R3, ये पैरेलल में होता है फार्मूला, राइट। अब आपको देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना, ये सीरीज में है ये, ठीक है। करंट रिमेन कांस्टेंट, करंट हर जगह जो है ना क्या कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो यहाँ से आप आसानी से और अच्छे से समझ पाएंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है ना, ठीक है, E = P × T होता है, तो V/T कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी जो है ना वोल्ट में हम मेजर करते हैं, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जानते हैं H = क्या होता है, I² × RT, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ये, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट अगर कहें, ठीक है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पावर का, तो जो कि जूल होता है, हीट एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है, और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वॉट होता है। तो याद रखिएगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वॉट होता है, ठीक है। अब आपको देखना है जो कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना क्या होता है, ये 1 यूनिट = 1 किलोवाट = 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, जो कि आपके घर में जो लगा हुआ है जो मीटर है, वो इसी 1 यूनिट = 1 kW/आवर जो है ना जूल खर्च होता है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं ऐसे, जो 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है, एक जो है ना यूनिट। तो वही है, कहते हैं ना 1 यूनिट हमारा बल्ब जला है वगैरह वगैरह, जो आप बोलते रहते हो, ठीक है। चलिए, तो पैरेलल होता है तो ये इसका ये होता है, और ये देखिए ये हमारा जो है सीरीज है, ये बना हुआ है, ठीक है। तो वोल्टेज रिमेन्स हर जगह कांस्टेंट होता है यहाँ पे भी, जैसे कि आपके घर की जो वायरिंग है वो हमारा पैरेलल में होता है, ठीक है। यानी एक बल्ब अगर नहीं जल रहा होता है तो दूसरा बल्ब जल रहा होता है, आपने देखा होगा। और अगर जो है ना, जैसे कि आपने ये भी देखा होगा, जो दीपावली पे आपके घर में जो है ना बहुत सारे जो ना आप चाइनीज जो है ना लाइट लेके आते हो, तो उस सीरीज में जुड़ा होता है, ठीक है। एक जल रहा होता है तो दूसरा नहीं जलता, ठीक है। और कभी कभी होता है जो पैरेलल में भी जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट होता है, तो V = वोल्टेज, I = करंट, R रेजिस्टेंस होता है, और T टाइम होता है। तो पावर P = क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, तो V × I कह सकते हैं इसको, ठीक है, I² अपॉन में × T। तो इसका जो हम कह सकते हैं जो है ना डियर स्टूडेंट, इसका SI यूनिट है वॉट है। किसका SI यूनिट है, वॉट है। तो ये SI यूनिट आपका वॉट है, यानी पावर का, ठीक है। और 1 वाट = 1 जूल/सेकेंड होता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इसमें बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं, इस सभी को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3 इन सीरीज। 3 रजिस्टर दिखाना है, उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका रहा, ठीक है, इसको आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो देखिए तो R1 + R2 + R3 ये हो जाएगा टोटल। अगर रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला, इसको आपको डायग्राम में दिखाना। तो देखिए ये रहा आपका डायग्राम, R1 + R2 + R3, और यहाँ पे आपका जो है ना क्या है, बैटरी से मिससे जुड़ा हुआ है। ये कितने वोल्ट से बैटरी, 2 वोल्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा I करंट है, इसमें इस दिशा में होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट हमेशा पास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमारा वोल्टेज 1 है, वोल्ट 2 है, यानी, और ये 3 है। तो रेजिस्टेंस पहला है, दूसरा और तीसरा, इसी को आपको दर्शाना था, राइट। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 2 रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 4 ओम है और 12 ओम है, जो कि कनेक्टेड होना चाहिए पैरेलल और सीरीज दोनों में आपको। तो इसको कुछ आगे जो है ना इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है। तो देखिए जो रजिस्टर 4 ओम और 12 ओम है, तो फर्स्ट हम इसको पैरेलल सर्किट में हम जोड़ते हैं। तो पैरेलल में क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, सेम हो जाता है। तो इसलिए करके आप इसके फार्मूलों को इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है इसका। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को प्लस करके, ठीक है, और आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 3 ओम हो जाएगा।
राइट। इसके बाद नाउ वी विल कनेक्ट द सीरीज, इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए कि इसको आप इसको डिफाइन पहले करिएगा। एक सर्किट इज नोइज द करंट अक्रॉस द रजिस्टर आर सेम, तो इसको सीरीज में भी होता है। जैसे इक्विवेलेंट रजिस्टर्स इन द सीरीज में क्या होता है, R1 + R2 + R3, ठीक है, और डैश डैश Rn हो जाता है। तो इसको सिंपल से अभी जो मैंने फॉर्मूले पे बताया, तो ये एक 4 ओम है और 12 ओम है, तो इसको ऐड कर दीजिए तो 16 ओम हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से है, ठीक है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें डियर स्टूडेंट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। और इस जो है ना, आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन बोर्ड से के रिगार्डिंग हो गया, सिलेबस के रिगार्डिंग हो गया, या फिर आपको जो है ना रिजल्ट के रिगार्डिंग हो गया, जो भी DOE का अपडेट है सबसे पहले पाने के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे फ्री क्लास भी दी जाती है, ताकि आप क्लास ले और अच्छे से अपने स्टडी को बूस्टअप करते रहे। तो व्हाट इज द पावर ऑफ टॉर्च बिल्ट बल्ब रेटेड टू द 2.5 वोल्ट, यानी क्या होगा पावर ऑफ टॉर्च, यानी 2.5 वोल्ट का जो है ना अगर बैटरी रहेगा और 500 mAh का ठीक है। तो वोल्टेज ऑफ द बल्ब जो है ना, जो V = 2.5 वोल्ट होगा। करंट I 500 एम्पियर होता है। तो ये इसको जो है ना जब एम्पियर में चेंज करेंगे मीटर, तो ये 0.500 एम्पियर हो जाएगा। तो पावर ऑफ बल्ब क्या होता है, P = VI, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 1.25 वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद रजिस्टेंस इसका निकालेंगे तो R = V/I, इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ तो ये 5 ओम हो गया आपका, ठीक है। आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। चलिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।